हर किसी को पता था कि एक मादा ड्रैगन अपने पूरे जीवन में केवल 3 बार ही संतानों को जन्म देती है, लेकिन जैसे ही उन अंडों से छोटे ड्रैगन बाहर निकले, लालची राजा ने तुरंत सैनिकों को आदेश दे दिया कि तीनों बच्चों को मार दिया जाए। मासूम ड्रैगनों की दर्दनाक चीखें पूरी गुफा में गूंज उठी और सीधे उस प्राचीन विशाल ड्रैगन तक पहुंच गईं, जो अंधेरे में छिपा हुआ था। तभी सबको एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। राजा डर के मारे तुरंत ड्रैगन के सामने घुटनों पर गिर पड़ा। वह जान की भीख मांगते हुए बोला कि वह कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है, लेकिन अपने बच्चों की मौत से पागल हो चुके ड्रैगन ने कहा कि अब सिर्फ राजा की मौत काफी नहीं होगी। उसने बदले में राजा की तीनों बेटियों की मांग की और शर्त रखी कि आने वाले समय में जो भी नया राजा बनेगा उसे गद्दी पर बैठने से पहले अपनी 3 बेटियों की बलि देनी होगी। लेकिन इंसान हमेशा की तरह चालाक निकले। राजघराने ने अपनी असली बेटियों को बचाने के लिए एक खतरनाक खेल शुरू कर दिया। हर बार किसी मासूम लड़की को शादी के नाम पर महल बुलाया जाता, जल्दी जल्दी राजकुमार से उसका विवाह करवाया जाता और फिर उसे ड्रैगन की गुफा में फेंक दिया जाता। एलेरा भी उन्हीं बदकिस्मत लड़कियों में से एक थी। उसे कभी अंदाजा नहीं था कि उसकी शादी ही उसकी मौत का जाल बनने वाली है। जैसे ही उसे गहरी खाई में धक्का दिया गया, उसकी चीख पूरी गुफा में गूंज उठी, लेकिन किस्मत से नीचे फैली बेलों ने उसकी गिरावट रोक ली और उसकी जान बच गई। होश में आते ही लड़की ने मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया, मगर उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। उल्टा उसकी चीखों ने अंधेरे में छिपे किसी भयानक जीव को जगा दिया। डर के मारे एलेरा ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन चट्टानें इतनी खड़ी थीं कि पकड़ बनाने की जगह ही नहीं थी। उसे समझ आ गया कि यहाँ से जिंदा निकलना लगभग नामुमकिन है। तभी पीछे की गुफा से अजीब आवाजें आने लगी। हल्की चमक और धमाके जैसी आवाजों ने उसका दिल जोर जोर से धड़काना शुरू कर दिया। वह डरते डरते आगे बढ़ी, जमीन से एक लकड़ी उठाई और सावधानी से बाहर झांका। बाहर उसने देखा कि आग में घिरी एक छोटी चिड़िया दर्द से तड़प रही थी। उसकी हालत देखकर एलेरा का दिल पसीज गया। वह तुरंत रेत उठाकर उसकी आग बुझाने लगी, लेकिन कुछ ही पल बाद वह चिड़िया मर गई। एलेरा अभी उसे दफनाने ही वाली थी कि अचानक जोरदार धमाका हुआ। अंधेरे से आग में जलते पक्षियों का झुंड चीखते हुए बाहर निकला। ऐसा लग रहा था मानो वे किसी भयानक मौत से बचकर भाग रहे हों, लेकिन कुछ ही सेकंड में वे इधर उधर टकराकर जमीन पर गिर पड़े और चारों तरफ फिर से सन्नाटा छा गया। अब एलेरा डर से कांपने लगी। उसे महसूस हुआ कि अंधेरे में कोई बहुत बड़ा और खतरनाक जीव छिपा हुआ है। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, एक विशाल पंजा पत्थर की दीवार पर रगड़ खाते हुए चिंगारियां निकाल रहा था। एलेरा तुरंत एक पत्थर के पीछे छिप गई और सांस रोक ली, लेकिन वह राक्षस उससे खेलते हुए उसका नाम पूछने लगा। फिर उसने कहा कि उसे उसके शरीर से राजघराने के खून की गंध आ रही है और उसके पूर्वजों का कर्ज अब उसकी जान लेकर चुकाया जाएगा। तभी एलेरा को याद आया कि शादी से पहले उसके हाथ को काटकर राजकुमार के खून से मिलाया गया था।